ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले कि आप लोग ये वीडियो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखना, उसके बाद ये देखो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट 2014 या 13 में पूछा था, उसके बाद अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन आप पहले देखो और फिर इससे कंटिन्यू करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखते क्या बोला है। उन्होंने बोला है कंसिडरिंग ओनली रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। मतलब कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा होता है हमारा, x प्लस लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, राइट। तो लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, इसमें भी लॉग को हम लोग वो साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब x प्लस आई वाई, ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। उसमें भी कंसिडरिंग ओनली रियल पार्ट, मतलब कि सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करना है, मतलब कि ये टर्म 0 है। ओके, इस टर्म का प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज sec अल्फा रेज टू sec स्क्वायर बीटा। फाइन, मतलब कि आपको इस वो लॉग, आपको LHS में लॉग मिलेगा, यहाँ पे कुछ टर्म मिलेगा, आपको सॉल्व करके उनको ये देना है फॉर 8 मार्क्स। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किस टाइप का क्वेश्चन है, 1 प्लस आई टैन अल्फा, उसके टकले पे 1 प्लस आई टैन बीटा। रेज टू वाला प्रॉब्लम आ गया, फिर से LHS में आएगा x प्लस आई वाई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन क्या है, कंसिडरिंग ओनली रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब यू आर बाउंड टू टेक ओनली x प्लस आई वाई लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे जाके 0 होने ही वाला है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो इतना क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग टू दी बोथ दी साइड। ओके, सो टेकिंग log to the base e, log to the base e to both the sides, to both the sides। याद रखना, अगर आपका पेपर कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेसर चेक कर रहा है और अगर आपने ऐसा लिखा है टेकिंग लॉग टू दी बोथ दी साइड, हो सकता है यहाँ पे वो आपका 1 मार्क्स काट दे। आपको लॉग टू दी बेस ही लेना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। फाइन, तो यहाँ पे भी आएगा log x। ओके, अभी अगेन लॉग का प्रॉपर्टी है a रेज टू एनीथिंग का, ये वाला प्रॉपर्टी है लॉग का, log a रेज टू b इज b इंटू लॉग ऑफ a। पहले लॉग लेते फिर प्रॉपर्टी लगाते, तो यहाँ पे भी आएगा log 1 प्लस आई टैन अल्फा रेज टू ये वाला टर्म विच इज 1 प्लस आई टैन बीटा। होप सो यहाँ तक समझ रहा है। देखो ये सम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आया है, मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग, वो जो अभी आपको बताया मैंने, तो क्या हो जाएगा, नीचे लगा सॉल्व करते हैं, log x ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आई टैन बीटा log ऑफ ये टर्म एज इट इज विच इज 1 प्लस आई टैन अल्फा। अगेन log x प्लस आई का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा x है 1 और y है हमारा आई टैन अल्फा, सिर्फ टैन अल्फा। प्लीज़ आई को मत मेंशन करना ना, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आएगा log x इज इक्वल्स टू एज इट इज विच इज 1 प्लस आई टैन बीटा। देखो थोड़ा स्पीड अप करो क्योंकि अभी आपको ये स्टेप्स पता है। फाइन, तो यहाँ पे आएगा 1/2 log ऑफ रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर। रियल टर्म इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस इमेजिनरी टर्म विच इज 10, tan स्क्वायर अल्फा प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। y है हमारा tan अल्फा अपॉन x विच इज रियल टर्म विच इज 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ है, तो इसी को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई टैन बीटा, विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, ये 1/2 एज इट इज 1/2 log 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोई फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे ध्यान देना ज़रा। हाँ वेरी गुड, सुन लिया मैंने जिन लोगों ने फॉर्मूला करेक्ट बताया। देखो वो ST वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर ये माइनस टेन उधर चला जाए तो बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है विच इज सेक स्क्वायर अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस आई। अभी अगेन देखो ये सारे फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, सारे फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक बार प्लीज़ देख लो, आपको काफ़ी हेल्प होगा पूरे आपके मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 2 3 4 के लिए। फाइन, अगेन यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा। देखो फॉर्मूला का पता होना, फॉर्मूलाज का पता होना एडवांटेज ये है फॉर्मूला पता होने का कि आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको क्लिक होता है कि आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा। मुझे ये याद नहीं है, बहुत पहले मैंने भी सॉल्व किया था, लेकिन अभी मुझे ये इसलिए क्लिक हो रहा है क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज पता है। देखो इसका भी फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ, सेम अगर अंदर भी रहेगा tan थीटा तो आंसर होता है थीटा, मतलब कि सिर्फ एंगल ये और ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, इनवर्स और नॉर्मल tan। तो यहाँ पे आएगा अल्फा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा है। ओके यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, इस टर्म को ध्यान से देखो 1/2 लॉग ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक अल्फा द होल स्क्वायर 1 एट द सेम, ऐसे भी लिखा तो चलता है, ऐसे लिखा तो भी चलता है। फाइन, अगेन लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग ए रेज टू बी का विच इज बी लॉग ऑफ ए, बी है हमारा 2 तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ सेक अल्फा। ये 2 और ये 2 कैंसिल तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ लॉग सेक अल्फा। तो मैं इसके जगह पे लॉग सेक अल्फा लिखता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन होप सो नहीं है, आई नो ये बेसिक्स आप लोगों को पता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है। फाइन, तो यहाँ पे आएगा log x इज इक्वल्स टू ये एज इट इज 1 प्लस आई tan बीटा। तो इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ log सेक अल्फा प्लस आई अल्फा, अभी सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 को इस पूरे के साथ और इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ। तो करते हैं log x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म विल बी सेम, तो log सेक अल्फा प्लस आई अल्फा। और भी यहाँ पे ध्यान दो, इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस आई tan बीटा इंटू आई tan बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फा प्लस अगेन आई tan बीटा इंटू आई, देखो आई tan बीटा इंटू, अरे दीदी तो इंटू आई अल्फा। देखो ये आई और ये आई हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू tan बीटा इंटू अल्फा। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, तो मैं प्लस की जगह पे लिखता हूँ माइनस और ये एज इट इज विच इज अल्फा tan बीटा। होप सो आपको यहाँ तक समझ रहा है। अगेन प्रॉमिस नंबर 1, रियल टर्म को साथ में, इमेजिनरी टर्म को साथ में। तो log x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे रियल टर्म कौन से देखो, ये वाला और ये वाला, तो साथ में लिखते हैं तो हो जाएगा log सेक अल्फा माइनस अल्फा tan बीटा, ये हो गया रियल टर्म एक ब्रैकेट में। अभी इमेजिनरी टर्म कौन से, ये और ये, तो प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो। मैं आई को बाहर ले लेता हूँ, दोनों में आई है तो आई को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा सिर्फ अल्फा प्लस tan बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फा। आप इस वीडियो एक काम करो, सारे वीडियोस को ना आप 1.5x के स्पीड पे देखो, ओके, तो आपका जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। फाइन,
तो ओके, अभी आता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कंसीडर ओनली रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कि सिर्फ ये टर्म चाहिए, रियल टर्म का मतलब ही हुआ, और इमेजिनरी टर्म है ही नहीं। अब ऐसा क्या करे कि ये इमेजिनरी टर्म ये पूरा गायब हो जाए। आप देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपका एक्सप्रेशन है, मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें सिर्फ रियल टर्म मुझे चाहिए, इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। मतलब क्या? मतलब कि ये पूरा टर्म जीरो है, लेकिन है क्या? क्वेश्चन में बोला है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? हमें इसे जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और हमें सिर्फ मिलेगा रियल पार्ट। तो लेट्स इक्वेट दिस विद जीरो। उसके पीछे रीजन है अल्फा प्लस tan बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप बोलते हो ये पूरा टर्म जीरो है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको रियल टर्म मिलेगा। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद करो, टाइप 1 का सेकेंड या थर्ड सम में हमने किया था वैसे। ओके, इसी तरह ध्यान में रखना। मतलब कि अभी ये टर्म नहीं है, हमें सिर्फ इसके साथ डील करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कंसिडरिंग ओनली रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू विच इज log x इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज दिस। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको log x का कोई टर्म रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा कि मैंने इसे जीरो से क्यों इक्वेट किया भाई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ x से मतलब है। मतलब कि अगर इस टर्म में आपको सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, इसका मतलब क्या? आपको एक इमेजिनरी टर्म, ये जो इमेजिनरी टर्म है ये आपको नहीं चाहिए। और अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? इसे जीरो से इक्वेट करोगे। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 2 इज अ रियल नंबर, लेकिन इसके साथ एक मिनट, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। होप सो आपको पता है, अपने एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिए फर्स्ट वीडियो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे x है हमारा 2 और y है हमारा 0 i, तो इमेजिनरी टर्म है 0। सिमिलरली इस टर्म इस एक्सप्रेशन में आपको रियल पार्ट भी दिया है, इमेजिनरी पार्ट भी दिया है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है डील विथ रियल पार्ट, मतलब कि सिर्फ इस पार्ट के साथ, मतलब कि आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको जीरो से इक्वेट किया है। फाइन, अभी मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको समझने में, लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा। नोट्स में मैंने और अच्छे से उसे थोड़े से वर्डिंग्स में लिखा, तो आपको और अच्छे से समझेगा। फाइन, अब अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल वैल्यू के वक्त हमें लॉग नहीं चाहिए रहता, तो इस लॉग को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ई के टकले पे दोनों आएंगे, विच इज log ऑफ sec अल्फा माइनस अल्फा tan ऑफ बीटा। अगेन मैंने आपको पहले बताया था, e ऑफ a प्लस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, e ऑफ a इंटू ई ऑफ बी, एंड सिमिलरली e ऑफ a माइनस बी को या तो ऐसे लिख सकते हो, e ऑफ a इंटू ई ऑफ माइनस बी, या फिर e ऑफ a इंटू 1 अपॉन ई ऑफ प्लस बी। तो देखो हमेशा मैं तो हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और हमेशा ये यूज़ होगा, तो आप लोग भी ये वाला ही किया करो। ओके, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू ई लॉग ऑफ सेक अल्फा इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा टैन ऑफ बीटा। फाइन, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी हम करने वाले हैं। ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया? log e रेज टू एनीथिंग इज एनीथिंग, करेक्ट? और एक चीज अभी सुनो, e log ऑफ e रेज टू log के बाजू में जो भी है, यहाँ पे जो भी हो, एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। ओके, आई नो ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, बट अभी याद रखो। देखो हर चीज़ में आपको शुरू में नहीं बता सकता, आप बोलोगे क्यों बताया, समझा? तो यहाँ पे देखो, ई लॉग ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग,
देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिलेगा। याद रखो लॉग ई रेस टू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, और ई रेस टू लॉग के बाजू में चाहे जो भी हो वो होता है सेम चीज एनीथिंग। तो यहाँ पे ई रेस टू लॉग ऑफ 80 विच इज सेक अल्फा, इज आंसर इज सेक अल्फा इनटू ई ऑफ, चलो इसे रफ करता हूँ, ये फॉर्मूला प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर लो, याद रखना। देखो सिंपल है, लॉग ई रेस टू एनीथिंग इज एनीथिंग एंड सिमिलरली ई रेस टू लॉग एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। ओके बस हो गया दो, सम सॉल्व हो गया। ये वहाँ पे है माइनस अल्फा टैन ऑफ बीटा। तो अभी समझो, लेट्स से आप एग्जाम में बैठो और आपको ये प्रूफ नहीं पूछा होता, आप यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको प्रूफ में ये प्रूफ करना है विच इज सेक अल्फा रेस टू सेक स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे देखो, चलो प्रूफ पे तो देखो, नीचे है सेक अल्फा, हमें सेक अल्फा मिला है, हमें ये एक्सपोनेंशियल का टर्म नहीं चाहिए। ओके सेकेंड चीज़, हमें सिर्फ और सिर्फ बीटा चाहिए। देखो मतलब कि ये अल्फ़ा यहाँ पे नहीं चाहिए, तो माइनस अल्फ़ा को हमें किसी चीज़ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। किस चीज़ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोर्ड पे कुछ बॉक्स में लिखा है, आप पे आप ध्यान से देखो, आपको माइनस अल्फ़ा दिखेगा। देखो एक सेकेंड, ओके देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा प्लस टैन बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं तो मतलब बेसिकली ये क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वो साइड चला जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू माइनस ए। तो a है हमारा अल्फ़ा, तो अगर ये अल्फ़ा ये साइड आ गया इक्वल्स टू के तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो बस अभी हमें माइनस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है विच इज़ x इज इक्वल्स टू सेक अल्फ़ा ई रेस टू, माइनस अल्फ़ा की जगह पे आपको ये लिखना है विच इज़, अब यहाँ पे ध्यान दो, टैन बीटा इंटू लॉग सेक अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे भी टैन बीटा है, यहाँ पे आएगा टैन बीटा। होप सो आपको समझ रहे हैं अच्छे से। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स को वो खुद से एक बार सॉल्व करना होगा, तभी ये और अच्छे से आपको आएंगे। फाइन, अब देखो यहाँ पे भी टैन बीटा है, यहाँ पे भी टैन बीटा है, तो टैन इंटू टैन हो जाएगा टैन स्क्वायर, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू सेक अल्फ़ा ई रेस टू लॉग सेक अल्फ़ा इंटू टैन स्क्वायर बीटा। ओके मैंने आपको क्या बताया था, ई रेस टू लॉग ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, करेक्ट। मतलब ई रेस टू लॉग ऑफ ये जो भी है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ मैं, सेक अल्फ़ा इंटू ई रेस टू लॉग के यहाँ पे जो भी है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, सेक अल्फ़ा इंटू टैन स्क्वायर बीटा। ओके एक मिनट ध्यान दो, अभी ज़रा इसको देखो और ज़रा यहाँ पे देखो, हमें रेस टू वाला टर्म मतलब कि एक उसके टकले पे और एक, ऐसा यहाँ पे कुछ भी मिल रहा है नहीं। देखो अगर मैं ये आप देखो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये है कि जब भी आपको प्रूफ दिया जाए आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। मतलब कि हमें यहाँ पे एक रेस टू वाला फैक्टर टर्म चाहिए था, मतलब कि कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट्स से एडजस्ट क्या करेंगे, और ओके तो यहीं पे एडजस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ई लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा ये एक टर्म है, देखो लॉग सेक अल्फ़ा एक टर्म है और टैन बीटा एक दूसरा टर्म है। अच्छा अभी ये वाला मैंने आपको पहले बताया, ई लॉग ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, करेक्ट। अभी देखो जब भी मैं ई रेस टू लॉग की बात कर रहा हूँ मेरे कहने का मतलब है बेस उसका ई है। ओके हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई हम सारी लॉग्स ले रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखो। ओके मतलब कि यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू सेक अल्फ़ा इंटू ई रेस टू लॉग एनीथिंग, तो इसे एज इट इज लिखो विच इज सेक अल्फ़ा इंटू टैन, उसके टकले पे
tan स्क्वायर बीटा। ओके, अभी देखो ये दोनों सेम टर्म है, यहाँ पे ध्यान दो बताता हूँ। लेट्स से मैं बताऊँ a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, a रेज टू 4। ये आपने कैसे किया, देखो ये दोनों सेम है, इसे एक ही बार लिखा और इनके जो पावर से उनका एडिशन हुआ 2 + 2 विच इज 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का जो टर्म है नीचे वाला वो सेम है, राइट। अगर इसकी जगह मैं आपको बताऊँ कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप AB4 लिखते हो क्या, नहीं, राइट। आप लिखते हो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर सेम हो सिर्फ और सिर्फ तभी आप उनके पावर्स का एडिशन करते हो। सिमिलरली देखो ये दोनों सेम टर्म है, मतलब कि इनके पावर का भी एडिशन होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1। आई होप सो आपको समझ रहा है। देखो ये 2013 के बाद अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, अभी 2019 खत्म हो गया। इसका मतलब 2020, 21 के बाद कभी भी आ सकता है और चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। फाइन, अब आपको समझा ये मैंने क्या क्यों बताया। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है, तो ये दोनों टर्म भी सेम है, तो इनके पावर्स का भी एडिशन होगा। तो x इज इक्वल्स टू सेक अल्फा। और देखो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करने के बाद आप 2a नहीं लिखते, एक ही a लिखते हो, मतलब कि a एक ही बार और रेज टू 4, मतलब कि इनके टर्म का पावर का एडिशन, सॉरी, तो इनके भी पावर का एडिशन होगा विच इज 1। ये उसके टकले पे, एग्जाम में भी ठीक से लिखना, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, करेक्ट, वो फॉर्मूला। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कम ऑन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये अगर वो साइड चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन, लेकिन हमारे यहाँ अभी यहाँ पे हमारा थीटा है बीटा, तो इस थीटा की जगह बीटा लिखो तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा की जगह पे आपको लिखना है x इज इक्वल्स टू सेक अल्फा होल रेज टू सेक स्क्वायर बीटा। आई थिंक यही हमारा प्रूफ था, दैट्स इट, हेंस प्रूफ। देखो इसलिए मैंने आपको पहले कहा था ये सम थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है दोस्त, कम ऑन। आपको बस लॉग के प्रॉपर्टी सारे पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और ये वाला ए वाला जो हमने किया वो तो बेसिक है, वो तो पता ही होगा। ओके, इस सम को प्लीज एक बार मेरे लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि शायद ये सम आपके एग्जाम में आ जाएगा 8 मार्क्स के लिए, और विदाउट प्रैक्टिस भले ही आपको सॉल्यूशन बताए आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखा, ये आपका लास्ट मतलब आपने पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखा, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ रहा है मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।